एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स का आज हमारा डे 1 है। क्लासेस हमारी करीबन 6 to 7 डेज चलेंगी, है ना। आज फर्स्ट है, तो 1 से 6 तारीख तक का वैसे प्लान है। हो सकता है एक आध दिन हम एक्सटेंड करें। और ये जो क्लासेस हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नंबर्स के थ्रू कैसे आप अपने बारे में और दूसरों के बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ से आप लोग कनेक्टेड हैं हमारे साथ। अपनी सिटी जहां से आप जुड़े हैं लिखते जाएंगे सभी लोग। मुंबई, देहरादून, संभाजी नगर, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता, फरीदाबाद, पुणे, गुजरात, भोपाल, मेरठ, जबलपुर, कोलकाता, सांगली, कोलकाता, गुजरात, वडोदरा, उड़ीसा, ग्रेटर नोएडा, कोलकाता है, चेन्नई, रेवा एमपी, कर्नाटक, राजेश्वरी है अहमदाबाद से, ओके। दिल्ली से भी हैं, जयपुर राजस्थान, मुंबई, आगरा। तो बहुत सारी अलग अलग जगहों से आप लोग यहाँ पे जुड़े हैं। और ये जो क्लासेस रहने वाली हैं इसके लिए आपको प्रॉपर अपने कॉपी पेन पानी की बोतल लेके बैठना है, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट्स भी बनाने होंगे। ठीक है। आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को किस तरीके से डिकोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरा नाम कृति सिंह है। एस्ट्रो कृति प्लेटफॉर्म पे आप अभी जुड़े हैं हमारे साथ। और यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, और कुछ रेमेडीज की वर्कशॉप्स, जैसे कि अभी महालक्ष्मी कुबेर वर्कशॉप दिवाली के समय, अलग अलग इस तरीके के प्रोग्राम्स आते हैं। और इसके साथ साथ अप्रोक्सीमेटली हर महीने 1 से 2 फ्री वेबिनार्स के सेशन भी रहते हैं। जैसे अभी ये हमारा अगस्त का मंथ स्टार्ट हुआ है और आपके लिए ये फ्री क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हुई हैं। राइट। क्या मेरा ऑडियो एंड वीडियो आपके लिए क्लियर है? चैट में लिखिए, कुछ लोग लिख रहे हैं वॉइस थोड़ी सी डिस्टर्ब है। क्या ऑडियो क्लियर है मेरा? क्लियर है, ठीक है। जिनको भी नेटवर्क से जुड़ा हुआ अगर एक दो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, एक बार आप अपना नेटवर्क चेक करेंगे ताकि आप लोग क्लियरली क्लास को अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है जी। यहाँ पे कुछ मेरे मास्टर्स बैच के ऑलरेडी स्टूडेंट्स भी कनेक्टेड हैं, कुछ न्यू फेसेस भी हैं यहाँ पे। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कृष्ण पाल सर यूनिफॉर्म में आई थिंक ऑन ड्यूटी है शायद। सर अनम्यूट करिए। कहाँ से सुन रहे हैं, एक बार अनम्यूट करेंगे। मैं फिलहाल तमिलनाडु से सुन रहा हूँ और मेरठ से हूँ। ओके ओके सर। बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जी। तो कैमरास ऑन रखिएगा। क्लास में मैंडेटरी रहेगा कि आप लोग कैमरास ऑन करके बैठे। बंद स्क्रीन से क्लास लेना अलाउड नहीं होगा, तो जल्दी जल्दी अपने कैमरास ऑन करिए। और एक रूल बनाया हुआ है हमने, चाहे हमारी मास्टर्स की क्लासेस हो या फ्री क्लासेस हो, क्लास को हमेशा हम लोग एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, आप लोग के मुस्कुराते चेहरे के साथ शुरू करते हैं। तो एक बड़ी वाली स्माइल स्क्रीन पे लेके आएंगे जल्दी से, एक बड़ी सी मुस्कुराहट, क्योंकि अभी तक जीएसटी लगना हमारे यहाँ तो शुरू नहीं हुआ है मुस्कुराने पे, और शायद आपके यहाँ भी नहीं हुआ है। तो एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ जल्दी जल्दी स्क्रीन को ब्राइट करेंगे ताकि हम क्लास को शुरू कर पाए। और कैमरास जिन जिन लोगों के भी बंद हैं, जल्दी जल्दी से अपने अपने कैमरास ऑन करिए। राइट। कैमरास आपको ऑन रखने पड़ेंगे। आपको क्लास ज्यादा बेहतर समझ में भी आएगी, ज्यादा आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ मुझे भी समझ आएगा कौन कौन लोग क्लास में जुड़े हुए हैं। ठीक है। क्योंकि 5-6 दिनों में जान पहचान तो हो ही जाएगी ना थोड़ी बहुत, लेकिन अगर आप बंद पर्दों के पीछे बैठे रहोगे तो कुछ पता नहीं चलता किसने क्लास ज्वाइन किया, किसको समझ आया नहीं आया, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो हैंड्स रखेंगे डाउन, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे अनम्यूट तो नहीं करूंगी, लेकिन चैट बीच बीच में मैं ओपन करूंगी जिसमें कि हम लोग आपस में बात कर पाए टॉपिक के लिए। ठीक है। चलिए, तो आप लोग रेडी हो क्लास के लिए? रेडी हो क्लास के लिए? चलिए। तो आज हम क्लास शुरू करें। आज हमारा डे 1 है। सबसे पहले आज की डेट लिखेंगे कॉपी पे। आज की डेट लिखेंगे कॉपी पे। आज डे 1 है।
इसके साथ साथ कॉपी पे अपना नाम लिखेंगे और उसके साथ एक सेंटेंस लिखेंगे कि मैं बेहद खुश नसीब इंसान हूं। कॉपी पे अपना नाम लिखेंगे और लिखेंगे कि मैं बेहद खुश नसीब इंसान हूं। हाँ जी राजेश जी, आपने चैट में लिखा है, बहुत बढ़िया, लेकिन इसको अपनी कॉपी पे भी लिखना है और मिरर में देख के इसे बार बार दोहराया करो कि मैं बेहद खुश नसीब इंसान हूं। ठीक है। आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, आप एक होम मेकर हैं, आप वर्किंग हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, है ना, जो भी जिस भी लेवल पे आप हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आप खुश रहें। जिस भी जगह पे हैं आप खुश रहेंगे तो आप ग्रो कर पाएंगे लाइफ में। इसके अलावा हर एक इंसान की क्या इच्छा रहती है कि मेरी फैमिली के लिए मैं बहुत कुछ करूं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं हम। तो वो कब कर पाएंगे? जब इंटरनली हम खुद ठीक हैं, खुश हैं, माइंडसेट अच्छा है। ठीक है। जब खुद की जिस समय पे बैंड बजी हुई हो, दिमाग आपका परेशान है, पैनिक कंडीशन बनी हुई है, तो क्या आप किसी दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं? तो ऐसी कंडीशन में हमेशा अपने ऊपर इतना फोकस जरूर रखें कि जिस भी सिचुएशन में है कम से कम आप वहां पे खुश महसूस करें। अगर अभी कुछ भी इश्यू आपकी लाइफ में चल रहा है, आज हमारा डे 1 है, आगे और जानने का मुझे मौका मिलेगा आप लोगों के बारे में भी, लेकिन देखो हो सकता है कि कोई ना कोई पेन एरिया हो आपका। मे बी कहीं पे फैमिली में कुछ रिलेशनशिप का इशू है, किसी को कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है। उन सारी चीजों पे धीरे धीरे काम करेंगे, लेकिन एक जो आपने डेली अफर्म करना है कि मैं बेहद खुश नसीब इंसान हूं। राइट, बार बार अफर्म करेंगे, बार बार इस अफर्मेशन को बोलेंगे, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड अलाइंड होगा इसके साथ। हालांकि हमारी ये क्लास न्यूमरोलॉजी की क्लास है, बीच में हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस जो कि यूट्यूब पे ही अवेलेबल हैं, तो आप उनको देखिएगा। उन क्लासेस को देख के आपको क्लैरिटी मिलेगी कि माइंड किस तरीके से आप प्रोग्राम करके जो भी आप चाहते हो, फ्यूचर में जो भी आपकी इच्छा है, आप उसे अचीव कर सकते हो। ठीक है। और मैं एक चीज दूसरी बोलती हूँ, मैंने आपको बोला कि आप बार बार बोलिए कि मैं बेहद खुश नसीब इंसान हूं, है ना। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा बोलने से क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा। तो अभी तक जो आप अफर्म कर रहे हो नेगेटिव बातें, मेरी तो किस्मत ही बहुत बुरी है, मेरे तो सब रिश्ते नाते बेकार हैं, कहीं से जिंदगी में सुख नहीं मिल रहा, तो इन बातों से आपने क्या अचीव किया है सिवाय सिंपैथी गेन करने के? कुछ मिला है आज तक इनसे? कुछ अचीव कर पाए हैं? यस नो बताइए, यस अचीव किया है या नहीं किया है, यस नो, कितना आप इस चीज से एग्री कर रहे हैं, है ना। पार्टिसिपेशन रखिएगा क्लासेस में, ऐसा ब्लैंक रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो पार्टिसिपेशन आपका लगातार बना रहे क्लास में। तो नहीं मिला है, तो जब नेगेटिविटी से अभी तक कुछ हमने हासिल नहीं किया है, तो क्या जरूरी है कि अब हमारा फोकस पॉजिटिविटी पे हो। ठीक है। अच्छा देखना शुरू करें, अच्छा महसूस करना शुरू करें, ताकि हम लाइफ में आगे बढ़ पाए। जब तक माइंडसेट क्लियर नहीं होता आपका, जब तक आपको ये नहीं समझ आता कि मेरे लिए खुश रहना, खुशी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब तक कितना ही आप भागते रहो, डिजायर्ड रिजल्ट आप लोग लाइफ में नहीं ले पाते। ठीक है जी। तो बैक टू दी टॉपिक, आज हम यहाँ पे जुड़े हैं एडवांस न्यूमरोलॉजी क्लासेस के लिए। इसमें हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करेंगे। हो सकता है कि आप पहले से कुछ जानते हो न्यूमरोलॉजी के बारे में। मैं यहाँ पे आपको न्यूमरोलॉजी सिखाने आई हूँ, यहाँ पे मेरा प्रिडिक्शन ऑन हो गया है कि मैम आपकी मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो,
मैं इसको एक बारी चैट को करती हूँ ऑफ, ताकि हम लोग विदाउट डिस्ट्रैक्शन कंटिन्यू कर पाए। चलिए। तो अभी हो सकता है कि आप न्यूमरोलॉजी पहले से जानते हो, जैसे मैंने बताया यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी कनेक्टेड हैं जो ऑलरेडी मास्टर्स के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी क्लासेस मेरे साथ कंप्लीट हो गई हैं। हो सकता है आपने पहले से कहीं से न्यूमरोलॉजी सीखा हो, इसके बारे में कुछ जाना हो, है ना। लेकिन यहाँ पे जब भी हमारी मास्टर क्लासेस से पहले एडवांस की जो भी क्लासेस होती हैं, मेरा ये पर्पस होता है कि मैं बिल्कुल बिगिनिंग से, एकदम शुरुआत से बात करूं, ताकि हम लोग सभी को साथ लेके चल पाए। ठीक है। ताकि सभी लोग एक लेवल पे साथ साथ चले और सबको बात समझ आए। तो पहले हम बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी से आप क्या चीजें क्यों समझनी चाहिए आपको, नंबर्स की ये साइंस। तो जैसे आप लोग पंडित जी से पहले कुंडली दिखाया करते थे, या आज भी दिखाते होंगे, तो पंडित जी क्या मांगते हैं आपसे? आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका बर्थ टाइम। और वो आपके भविष्य के बारे में बताते हैं कि आपका फ्यूचर ऐसा हो सकता है ना। लाइफ में ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो न्यूमरोलॉजी में क्या है कि आपकी बर्थ डेट और आपके नेम, आपके मोबाइल नंबर, इन सब के साथ आपके बारे में प्रिडिक्शन की जाती है। ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है कि हमें आपके बर्थ टाइम की जरूरत नहीं होती। इसको आप लिख लीजिए, न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन के लिए आपके बर्थ टाइम की जरूरत नहीं होती। न्यूमरोलॉजी में ना बर्थ टाइम चाहिए ना बर्थ प्लेस चाहिए, ये लिख लीजिए एक बार। ठीक है। अब जब आप थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे तो आपके आसपास नंबर्स की वाइब्रेशन है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ में क्या आता है? एक हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर जुड़ जाता है। बच्चा जिस गाड़ी में बैठ के घर आया, उस गाड़ी का एक नंबर हो गया। आपके घर का एड्रेस हो गया। स्कूल गए, एक रोल नंबर मिल गया। उससे पहले आधार कार्ड है। ठीक है जी। थोड़े और बड़े हुए, पैन कार्ड बना। मोबाइल नंबर मिल गया, है ना। बर्थ डेट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो आपके आसपास आपके साथ काम कर रहे हैं। ये हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमेशा। आप इनकी प्रेजेंस को मान रहे हो तब भी ये आपके साथ काम कर रहे हैं। आप इनकी प्रेजेंस को नहीं मान रहे तब भी ये आपके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप देखते हो कि सनराइज हुआ। अब कोई इंसान सोया रहे या वो माने ना उसकी प्रेजेंस को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि सन का राइज होना और पूरी दुनिया में रोशनी होना, है ना। ये फैक्ट है कि सनराइज होगा तो रोशनी आएगी, सनसेट होगा तो आपको रात में रात होती है, मतलब दिन और रात चलते हैं। सिमिलरली अब कोई इंसान बोले कि मैं नंबर्स को या मैं ऑकल्ट को बिलीव नहीं करता, वो उनका अपना एक, है ना, पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये आपके साथ काम करते हैं। और धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब नंबर्स हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो हमारी लाइफ को रूल कर रहे हैं। ठीक है। वो नंबर्स ऐसे हैं जो कि हमारी लाइफ को रूल कर रहे हैं। और इन्हीं इंपॉर्टेंट नंबर्स के थ्रू आप ये जान सकते हो कि क्या आपकी पावर है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या चीजें आप कर रहे हो, है ना। आपके नंबर्स का क्या रोल है उसके पीछे। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है? 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स जो कि आपकी लाइफ को रूल कर रहे हैं, 3 बेहद इंपॉर्टेंट नंबर। इसमें सबसे पहला है आपका बर्थ नंबर। सबसे पहला है आपका बर्थ नंबर। इसे रूट नंबर भी बोला जाता है, मूलांक भी बोला जाता है। बर्थ नंबर, रूट नंबर, मूलांक, किंग नंबर,
ड्राइवर नंबर, वाइस सॉरी कैप्टन नंबर, किंग नंबर, ड्राइवर नंबर, कैप्टन नंबर, बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। ठीक है। हमारी क्लास में हम इसको बोलेंगे बर्थ नंबर या फिर BN। हम इसको बोलेंगे बर्थ नंबर या फिर BN। इसे कैसे देखना है ये मैं आपको आगे सिखाऊंगी, लेकिन अभी आप नोट करते जाइए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नंबर क्या आया? आपका बर्थ नंबर। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर, सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर ये है आपका डेस्टिनी नंबर। आपका डेस्टिनी नंबर, इसे आप भाग्यांक भी बोल सकते हो, लाइफ पाथ नंबर भी बोल सकते हो, कंडक्टर नंबर, क्वीन नंबर, वाइस कैप्टन नंबर। ठीक है, अलग अलग नामों से इसे बुलाया जाता है। हमारी क्लास में हम इसे डेस्टिनी नंबर या DN नंबर बोलेंगे। ठीक है। हिंदी में बात करें तो आपका BN यानी कि आपका मूलांक, आपका DN यानी कि आपका भाग्यांक। अभी तक आपने समझे हैं दो इंपॉर्टेंट नंबर। अब थर्ड जो नंबर आता है, थर्ड जो नंबर आता है वो है आपका नेम नंबर। थर्ड इंपॉर्टेंट नंबर है आपका नेम नंबर। ठीक है जी। आपका नेम नंबर भी बहुत कुछ आपके बारे में बताता है। इवन आपके नाम का पहला अक्षर आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं न्यूमरोलॉजी में, तो नेम नंबर आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह काम करता है। नेम नंबर आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह काम करता है। ये मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से। ठीक है। अब ये तीन नंबर आ गए जी, आपके नेम और आपके डेट ऑफ बर्थ से हमने इनको समझा। और उसके बाद जो एक चीज बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है आपके ऊपर, वो है आपका मोबाइल नंबर। ठीक है। वो है आपका मोबाइल नंबर। आगे की क्लासों में हम मोबाइल को भी पकड़ेंगे थोड़ा सा, है ना? तो आपको जानने का मौका मिलेगा कि मोबाइल नंबर भी किस तरीके से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ एक बार चैट ओपन कर रही हूं, मुझे ये बताना यहां तक सब कुछ क्लियर है। अभी हम सीखेंगे कि नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करना है, पर मुझे अभी तक का बताओ कि यहां तक सब कुछ क्लियर है, समझ आया आपको? आराम से समझ आ रहा है? क्लास फास्ट तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि आप लोग के लिए स्पीड थोड़ा ज्यादा है? ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैट वापस ऑफ कर रही हूं मैं। अगर आप लोगों ने किसी ने भी लेट ज्वाइन किया है तो कल से आप लोग टाइम का ध्यान रखें, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। बस एक सेकंड में आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक सेकंड देना जरा।
स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। सबसे पहले मैंने आपको बोला है आपका बर्थ नंबर। ठीक है जी। अब बर्थ नंबर क्या है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं, फिर आप लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ चेक कर लेना। जो भी आपकी बर्थ डेट है, जैसे एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे 9 मार्च 1987, ठीक है। अब ये वाली जो सिर्फ बर्थ डेट है, अब बर्थ डेट यहाँ पे क्या है, 9, तो ये आपका मूलांक या आपका बीएन या आपका बर्थ नंबर है। ठीक है, सिर्फ बर्थ डेट। अब न्यूमरोलॉजी में एक थंब रूल क्या है कि जो भी नंबर है हम उसे सिंगल डिजिट पे लाएंगे। मान के चलिए कि कोई डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास 22 मई 2005। अब मैंने बोला, कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका मूलांक है, तो ये आया हमारे पास 22। तो हमने क्या करना है, इसको हम ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे, 2 + 2, यहाँ पे 4, तो 4 नंबर बनेगा बीएन या फिर बर्थ नंबर या फिर मूलांक। ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 9 के बीच में है तो सेम नंबर आपका मूलांक बन जाएगा। जैसे मान के चलिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। यहां तक सेम नंबर आपका मूलांक होगा अगर आपकी सिंगल डिजिट की डेट ऑफ बर्थ है तो। इसके बाद बात आती है जी 10, 20 और 30 वालों की। किसी भी महीने की 10, 20 और 30 तारीख पे अगर आप बॉर्न है तो भी आपका सेम ही नंबर आएगा। एग्जाम्पल के लिए 10 है, अगर आप इसको 1 + 0 करोगे तो 1 ही आएगा। 20 है, 2 + 0 करोगे तो 2 आएगा। 30 है, 3 + 0 करोगे तो 3 आएगा। ठीक है। तो 10 वाले का मूलांक 1, 20 वाले का 2, 30 वाले का 3। समझ आया। अब कोई डेट ऐसी होगी जिसको आप ऐड करोगे फिर भी वो डबल डिजिट पे आएगा। एग्जाम्पल के लिए 29, अगर कोई पर्सन 29 पे बॉर्न है तो अब उन्होंने कर दिया 2 + 9, तो ये फिर से आ गया 11। तो जब तक ये सिंगल नहीं होगा तब तक हम इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले 29 था, हमने इसको किया 2 + 9 तो ये आया 11। फिर हमने 1 + 1 किया तो ये आया 2। यानी कि अगर कोई पर्सन बॉर्न है 29 तारीख को तो उसका मूलांक आएगा 2। कुछ और एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। कोई पर्सन है 31 फरवरी 2001, तो इसका मूलांक या बीएन बनेगा 4। तो अब एक बार चैट ओपन करती हूं, अपना अपना मूलांक या अपना बीएन कैलकुलेट करो कि क्या आ रहा है अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ से। 7 है, 1 है, 5, ठीक है। 28 के लिए एक सेकंड, किसी ने क्या 2 लिखा है क्या, एक मिनट रुको। 26 है तो 8 आ रहा है, 16 का 7 आ रहा है, 17 का 8 आ रहा है। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हो, है ना, और ये बहुत सिंपल भी है। तो आपको इसके लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना मूलांक, आपका भाग्यांक और आपका नेम नंबर पता होना चाहिए।
25 से 7 होगा, ठीक है जी। 28 से 1 है, 20 से 2 है। तो अभी आप लोग बढ़िया तरीके से समझ गए हैं, सबको अपना अपना मूलांक समझ आ गया है, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो आपका सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर है आपका भाग्यांक, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर आपका भाग्यांक, एक बार चेक करेंगे इसको कैसे देखना है। वापस मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूं, यहाँ पे तरीका देख लो, फिर आप लोग अपने अपने लिए मूलांक चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। पहले सेम डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे। हम्म। अब जैसे मान के चलिए वो डेट ऑफ बर्थ थी 9 मार्च 1987, ठीक है। तो अब हमने क्या करना होता है इसमें, हम करेंगे 9 + 3 + 1 +9 + 8 + 7, ठीक है। इस पूरे को जब हम टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 37। अब जब आप भाग्यांक कैलकुलेट करोगे ना, तो आपके पास भी ये 2 डिजिट में आएगा नंबर ज्यादातर। तो यहाँ पे 37 आया, तो हमने क्या करना है, 3 + 7, क्योंकि हमारा सिंपल रूल है कि हमें सिंगल डिजिट टच चाहिए। अब ये आया 10, तो हमने इसको फिर कर दिया 1 + 0 यानी कि 1। तो ये वाली जो डेट ऑफ बर्थ है, इसका बीएन आया हमारे पास 9 और डीएन आया हमारे पास 1, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं। अगली डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास 22 मई 2001। तो इसमें हमने क्या करना है जी, सिंपल है, सारी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर देना, कुछ भी नहीं करना, टोटल करो, सिंगल डिजिट पे ले आओ। 2 + 2 + 5 + 2 + 1, तो ये हमारे पास आएगा 9 और ये 12। 1 + 2 करेंगे तो ये आएगा 3, यानी कि डेस्टिनी नंबर क्या बना यहाँ पे 3। अब इस डेट ऑफ बर्थ में 22 से बीएन हमें नजर आ रहा है 4 और डीएन नजर आ रहा है यहाँ पे 3। लास्ट एक और एग्जाम्पल ले रही हूं, इसके बाद आप लोग को टाइम मिलेगा, फिर आप अपना अपना कैलकुलेट करके रखेंगे कि क्या आ रहा है। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 2012। तो बहुत सिंपल, सारे नंबर्स को पकड़ो, ऐड कर दो यहाँ पे और सिंगल डिजिट पे ले आओ। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 15। 1 + 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी कि ये वाली जो डेट ऑफ बर्थ हमारे सामने है, इसका बीएन आया 17 है तो 8 हो जाएगा, डीएन आएगा हमारे पास 6। तो अभी आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, अपने लिए एक बारी कैलकुलेट करो कि आपका डेस्टिनी नंबर क्या आ रहा है। चैट ओपन कर रही हूं, चैट में लिखना। अगर किसी को यहां तक में कोई डिफिकल्टी है तो वो भी बताएंगे। यहाँ पे पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है आपने, आपको सिर्फ अपना भाग्यांक लिखना है कि भाग्यांक क्या आ रहा है। ठीक है जी। तो अभी आपको पता चल गया कि मूलांक और भाग्यांक क्या क्या होते हैं। चलो, तो मूलांक और भाग्यांक, ये दो इंपॉर्टेंट नंबर आपके लिए। इन्हीं से ही आपका कैसा नेचर है, कैसा आप बिहेव कर रहे हैं, आपके लकी कलर्स, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं आपको, आपको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, किस तरीके के प्रोफेशन में आप जा सकते हो,
कौन से ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके ये 2 नंबर दे सकते हैं। राइट। तो आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं आपके नेम नंबर के बारे में कि नेम नंबर को कैसे देखना है। ठीक है। नेम नंबर के लिए एक स्पेसिफिक चार्ट रहेगा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी। नेम नंबर के लिए एक चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी। तो ध्यान से देखना, फिर मैं आपको इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो भी बता दूंगी। इस चार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ताकि जब आप बाद में कैलकुलेट करोगे तो आपको प्रॉब्लम ना आए। चैट ऑफ कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को प्रॉपरली? संजय जी, श्यामली जी, स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे यूज करना है। अब यहां पे देखो, 1 नंबर लिखा है, 1 से लेके 8 तक तो नंबर लिखे हुए हैं। पेन का ध्यान रखेंगे, स्क्रीन पे पेन चल रहा है। ये ड्राइंग प्लीज अपनी कॉपी पे करो। हम्म। आपको देखो स्क्रीन पे ना नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1 से लेके 8 नंबर तक, है ना? तो 1 के नीचे कौन कौन से अल्फाबेट हैं? गुरविंदर कौर जी, शैलेंद्र जी, अपनी स्क्रीन पे ध्यान रखो। कुछ लिखे नहीं स्क्रीन पे। देखो 1 नंबर के आगे कौन से आपको दिख रहे हैं अक्षर? AIJQY। AIJQY, ये 1 के नीचे दिख रहे हैं, यानी कि इन सब की वैल्यू है 1। इसके बाद 2 नंबर के आगे क्या दिख रहा है? BKR। BKR। ठीक है। फिर 3 नंबर के आगे क्या दिख रहा है? CGLS। CGLS। 4 नंबर के सामने आपको दिखाई दे रहा है DMT। DMT। नंबर 5 के आगे देखो, EHNX। EHNX। नंबर 6 के आगे है UVW। UVW। 7 नंबर के आगे है OZ। 7 के आगे है OZ। 8 नंबर के आगे है PF। नंबर 8 के आगे है PF। अब इनका क्या मतलब है कि जो भी आपके नाम के अल्फाबेट हैं, उन सबकी एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो हमें इस चार्ट के थ्रू समझ आ रही है। ठीक है जी। तो जो भी आपका नाम है, आपको उसको कैलकुलेट करना है कि आपके नाम का क्या क्या न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है और टोटल कितने पे आएगा। इसको मैं आपको एक बार स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? मधु गुप्ता जी, सुशीला जी, राजेंद्र जी, स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या नाम लिखा है? कमल कांत शर्मा। ये जो कमल है इसे बोला जाता है फर्स्ट नेम, है ना? जब आप कोई फॉर्म फिल करते हो वहां पे भी आपको यही ऑप्शन मिलते हैं ना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम। तो ये कमल क्या है? फर्स्ट नेम। कांत क्या है? आपका मिडिल नेम। ठीक है जी। और शर्मा है सरनेम।
अब हो सकता है कि आप नाम और सरनेम यूज करते हो, ये भी हो सकता है कि आपका कोई मिडिल नेम है, और ये भी पॉसिबल है कि आप अपने हस्बैंड का या अपने फादर का नाम जोड़ते हो, तो वो भी आपका मिडिल नेम ही माना जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लो कमल का वैल्यू, तो के का वैल्यू आता है हमारे पास 2, ए का वैल्यू आया 1, एम का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 3। तो आराम से क्लास के बाद आपने क्या करना है, चेक करना है कि आपके नाम के जो भी अल्फाबेट्स हैं उसमें क्या क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। फिर आता है कांत, तो के का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 1 है, एन का वैल्यू 5, टी का वैल्यू 4। हमने सबको लिख लिया है एक एक बार, है ना। शर्मा का बात करेंगे, यहाँ पे देखो एस का वैल्यू 3, एच का 5, ए का 1, आर का 2, एम का 4, ए का 1। ठीक है, हमने अब इसको भी देख लिया। इसके बाद हमने देखा इनका टोटल, कमल का टोटल आया 11, कांत का टोटल आया 12, और शर्मा का टोटल आया 16। तो अब ये दिख रहा है आपको 11 प्लस 12 प्लस 16 टोटल आया 39। अब न्यूमरोलॉजी का थंब रूल क्या बोलता है कि हमें तो डिजिट 1 to 9 के बीच में ही लाना है। तो यहां पे हमने कर दिया 3 + 9, तो ये आया 12। फिर से डबल डिजिट मिला, तो हम कर रहे हैं 1 + 2, तो ये आया नंबर 3। यानी कि कमल कांत शर्मा, इस नाम का अगर मैं नंबर की बात करूं तो ये आता है नंबर 3 पे। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत ही सिंपल है, अपना जो स्क्रीनशॉट लिया है उस चार्ट का, उसके अकॉर्डिंग अपने नेम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि आपका नेम नंबर क्या आ रहा है। अभी एक एग्जांपल और बताती हूँ, वो भी देख लो। ये जो आज की क्लास है इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी करीबन 1 से 1.5 घंटे में। तो एक बार आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख लेना, ताकि जो भी डाउट्स आ रहे होंगे या थोड़ा बहुत भी अगर कुछ कोई चीज का क्लैरिटी नहीं आई है, तो वो रिकॉर्डिंग से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो एक बार आराम से रिकॉर्डिंग देख लेना, ताकि आपको पूरा ये जो बेस है अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। अभी लेते हैं एक और नाम को, राजू गुप्ता। ठीक है, अब यहां पे देखो आर की वैल्यू है 2, ये हटा देती हूँ मैं, इससे कंफ्यूजन होगा। आर की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, यू की वैल्यू 6। ठीक है, फिर से जी की वैल्यू 3 है, यू की वैल्यू 6 है, पी की वैल्यू है 8, टी की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू 1। अब राजू का टोटल आया हमारे पास 10, और गुप्ता का टोटल हमारे पास आ गया है यहाँ पे 15। एक सेकेंड, ये हो गया हमारा 22 से टोटल राजू गुप्ता जो हमारा बनता है ये है 32। अब हम क्या कर रहे हैं, 3 + 2 = 5, यानी कि राजू गुप्ता किस पे आया, 5 पे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ताकि आपको थोड़ा सा बाद में जब आप एग्जाम्पल लेके देखोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। एक और नाम ले लेते हैं, रजनी वी गिल। ठीक है, अब इस नाम में देखो फर्स्ट नेम ये आया हमारे पास, वी इनका मिडिल नेम हम बोल सकते हैं, हो सकता है इनके हस्बैंड का या इनके फादर का इनिशियल जो इन्होंने लगाया हुआ है। इसके बाद गिल जो कि सरनेम है। वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ पे आर का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 1, जे का 1, एन का 5, आई का 1, वी का वैल्यू 6, जी का वैल्यू 3, आई का 1, और यहाँ पे एल और एल यानी कि दोनों का वैल्यू 3 3 आ गया। अब इस नाम को जब हम टोटल करेंगे तो रजनी जो नाम है ये आता है हमारे पास 10 पे। फिर इनका ये वी है मिडिल में, ये लिया हमने,
और इनका सरनेम, ये टोटल आया 10 पे। तो अब इस नाम का टोटल हमारे पास बनता है 26। तो हमने क्या करना है सिंगल डिजिट के लिए, 2 + 6, तो ये आया 8 पे। तो रजनी वी गिल बना हमारे पास 8 नंबर पे। तो आज का जो आपने क्लास के बाद एक होमवर्क छोटा सा करना है कि अपने और अपनी पूरी फैमिली के BNDN और नेम नंबर कैलकुलेट करके रखने हैं कि क्या आ रहे हैं। BNDN और नेम नंबर कैलकुलेट करके रखने हैं कि क्या आ रहे हैं। स्क्रीन अभी यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ, चैट ओपन करती हूँ, मुझे बताओ आप लोगों को ये समझ आया यहाँ तक। चैट में लिखो यहाँ तक ठीक से समझ आया। ठीक है, सारे यस ही नजर आ रहे हैं मुझे। नेम नंबर ही बता रही थी मैं अभी, अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो एक बार आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है आपने चैट में ही लिखनी है। नेम कौन सा लेना है, जो नेम आपका डॉक्यूमेंट पे है, जो नेम को आप यूज करते हो, वो ही नेम आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है। अच्छा, नेम में दो तीन सवाल होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो चीज ये आती है फीमेल्स के केस में कि हम शादी से पहले वाला नाम कैलकुलेट करें या शादी के बाद वाला नाम कैलकुलेट करें। तो ऑफिशियली जो आपका नाम चल रहा है आप उसको यूज करिए। ठीक है। मतलब जो नाम आपका ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है वो ही नाम आपके साथ ज्यादा काम करेगा। ठीक है। और ज्यादातर क्या होता है कि हमारे पास एक निकनेम होता है और एक हमारा गुड नेम होता है जो कि हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे होता है। तो जो निकनेम है वो बहुत लिमिटेड से लोग आपको बुलाते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स बुला लेंगे, है ना, आपके थोड़े बहुत रिश्तेदार उस नाम को बुलाते हैं। आपका ऑफिशियल नेम हर जगह पे जाता है। ठीक है। कभी आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरेंगे तो सोनू मोनू टिंकू रिंकू आप नहीं लिख पाएंगे, आपको अपना पूरा नाम ही लिखना पड़ेगा। तो जो नाम सर्कुलेट हो रहा है, आप अपना बिजनेस कार्ड बनवाएंगे तो आप उस पे भी अपना जो आपका रियल नेम है वो लिखेंगे। कुछ लोगों ने लिखा होता है वैसे ब्रैकेट में विजिटिंग कार्ड पे, क्योंकि वो उस नाम से पॉपुलर होते हैं, तो एक छोटा वाला नाम लिखा होता है, बट आपको जो नाम सबसे ज्यादा आपका सर्कुलेटेड है वो नाम आप लिखोगे। एक और सिनेरियो होता है कि कुंडली में, जब बचपन में कुंडली बनी उसमें एक नाम दे दिया पंडित जी ने, लेकिन आपने उस नाम को यूज ही नहीं किया, आपने डॉक्यूमेंट पे एक दूसरा कोई नाम लिखवा दिया और आपकी आइडेंटिटी उस दूसरे नाम से बनी हुई है। कुंडली का नाम सिर्फ कुंडली में लिखा हुआ है, वो बंद पड़ी है। उस केस में भी आप अपने डॉक्यूमेंट वाले नाम को पकड़ेंगे। ठीक है। फीमेल्स के लिए कि हमारा पुराना नाम या नया नाम, तो अगर आपने डॉक्यूमेंट पे ऑफिशियली सब कुछ चेंज करवा लिया है तो आप अपना नया वाला नाम यूज करेंगे। लेकिन अब आप बोलते हो कि नहीं, सिर्फ मेरी फैमिली को पता है जी कि मेरा सरनेम शादी के बाद ये है, बट ऑफिशियली मैं पुराने नाम से ही चल रही हूँ, तो इसका मतलब है कि उसी नाम की वाइब्रेशन आपके साथ काम कर रही है अभी भी। फिर एक और सवाल आता है कि मेरे पास दो डेट ऑफ बर्थ है, एक तो मेरी रियल डेट ऑफ बर्थ है, दूसरी मेरे पेरेंट्स ने स्कूल में लिखवाई थी, तो कौन सी डेट ऑफ बर्थ? जो आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। जो आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है हमेशा आपको उससे एनालिसिस करना होता है। एक और सवाल, एक ही डेट ऑफ बर्थ है लेकिन वो रियल नहीं है, स्कूल एडमिशन के टाइम पेरेंट्स ने दे दी थी, उसी पे ही हम अपना बर्थडे मनाते हैं, उसी डेट ऑफ बर्थ के साथ हम अभी पूरी लाइफ निकाली है हमने, और कोई डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं पता। तो फिर जो आपकी डॉक्यूमेंटेड डेट ऑफ बर्थ है ना, जो एक ही आपके साथ चल रही है, जिसपे आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, उसी को ही एनालाइज कर लेना, उसी का ही BNDN नेम नंबर आप कैलकुलेट कर लेना। क्योंकि धीरे धीरे नंबर्स की वाइब्रेशन आपके साथ काम करने लग जाती है। समझ पा रहे हैं बात को? तो अभी तक हमने क्या समझा है कि आपकी लाइफ के तीन सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, जिसमें आपका
बीएन, आपका डीएन और आपका नेम नंबर। ये आपका बीएन है, ये आपका डीएन है, ठीक है जी। अब अप्रोक्स 35 ईयर्स तक आपका बीएन ज्यादा एक्टिव रहता है। आपके बर्थ से 35 ईयर्स तक आपका बीएन आपके साथ ज्यादा काम कर रहा होता है, ठीक है जी। इसके बाद आफ्टर 35, ये अप्रोक्स बात कर रहे हैं हम, ठीक है, अप्रोक्स आफ्टर 35 आपका डीएन आपके साथ ज्यादा काम करता है, आपका भाग्यांक। कुछ लोगों के लिए ये एज हो सकता है कि 32 से लेके 36 तक काम करे, मतलब 32 तक आपका जो है बीएन चल रहा है, किसी की केस में 35 तक चल रहा है। तो ये थोड़ा वेरी करता है, बट अप्रोक्सीमेटली ये इसी तरीके से है कि 35 अप्रोक्स आपका बर्थ नंबर ज्यादा काम करेगा, 35 के बाद आपका डेस्टिनी नंबर ज्यादा काम करेगा। अब तीन जो मेजर इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लाइफ के, ये इस तरीके से हैं। ये आपका बीएन है, ये आपका डीएन है, ये आपका नेम नंबर है। नेम नंबर, बर्थ नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट नंबर है। अब अगर आपके ये वाले दो नंबर बीएन और डीएन ये आपस में फ्रेंडली नंबर्स है, अगर आपका बीएन और डीएन अगर ये आपस में फ्रेंडली नंबर्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्मूथ चलती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कई बार कुछ केसेस में ये नंबर एंटी नंबर्स हो जाते हैं, आपके बीएन और आपका डीएन आपस में दुश्मन है, तो रेल किसकी बनती है? जिसके ये एंटी नंबर्स आए हुए हैं। तो ऐसे केस में अगर आपका नेम नंबर इन दोनों नंबर्स के लिए सपोर्टिव नंबर हो, तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है, ठीक है। जब भी नेम नंबर को डिसाइड किया जाता है तो ऐसा करते हैं कि बीएन और डीएन दोनों के लिए एक कॉमन फ्रेंडली नंबर लेके उस नेम को रखा जाता है। इस पे डिटेल में बात नहीं करेंगे हम, अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए है कि नेम नंबर का इंपॉर्टेंस ज्यादा क्यों है। अब अगर मान के चलिए कि दो लोगों का आपस में झगड़ा हो, ठीक है, और तीसरा कोई इंसान वहां पे फैसला कराने पहुंचे, तो दोनों उसी की बात सुनेंगे अगर वो दोनों का कॉमन फ्रेंड है तो, है ना। अगर एक साइड वाला कोई पर्सन है तो दूसरा बंदा सोचेगा कि ये तो इसी की बात करेगा ना, इसका दोस्त है तो इसी की बात ही करेगा, मेरे फायदे की बात नहीं करेगा। लेकिन कोई ऐसा कॉमन पर्सन जो कि दोनों के लिए नोन है, दोनों उसको ट्रस्ट करते हैं, तो दोनों उसकी बात को मानेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो नेम नंबर एक ऐसा ही बैलेंस का काम करता है कि हम नेम नंबर को ऐसे नंबर पे रखें जो कि आपका बीएन और आपका डीएन दोनों के लिए फ्रेंडली नंबर हो, ठीक है। दोनों के लिए वो नंबर लकी होगा तो आपकी लाइफ आपको बढ़िया तरीके से रिजल्ट देगी। और नेम नंबर की स्पेशलिटी क्या है कि आप इसको चेंज कर सकते हो। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को नहीं बदल सकते, है ना। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपको मिली है वो वही रहेगी, आप बर्थडे किसी भी दिन मनाते रहो, लेकिन वो आपकी डेट नहीं बदल सकती। कोई भी पर्सन जो अपनी बर्थ डेट चेंज कर सकता है? नहीं ना। लेकिन नेम को आप चेंज कर सकते हो, नेम को आप एक अच्छी वाइब्रेशन पे ला सकते हो, एक अच्छे टोटल पे ला सकते हो, जिससे आपकी लाइफ का स्ट्रगल कम हो सके,
ठीक है जी। इसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, आपका मोबाइल नंबर। फोर्थ इंपॉर्टेंट है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर को भी एक सही नंबर पे लाके आप अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस को लेके आ सकते हो। ठीक है। मोबाइल नंबर को भी अगर आप सही नंबर पे ले आते हो तो बहुत सारी चीजें आप अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हो। तो अभी तक आप ये टॉपिक अच्छे से समझ चुके हो जितना अभी तक हमने किया है। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हम जानेंगे एक से लेके 9 नंबर है क्या एक्चुअली। नंबर के बारे में तो बहुत बात हो गई, एक नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये नंबर्स क्या है। तो हम नंबर और उनसे जुड़े प्लैनेट के बारे में बात करेंगे, इनके क्या ट्रेट्स होते हैं। आपके पास अगर ये नंबर है तो क्या आपकी पावर है, क्या आपकी वीकनेस है, इस पे हम बात करेंगे। क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए उन पे हम बात करेंगे। ठीक है। अब हर एक प्लैनेट, क्योंकि हर एक नंबर एक प्लैनेट से जुड़ा है, एक से लेके 9 तक की बात करें तो एक नंबर सूर्य है यानी कि सन, 2 नंबर चंद्र है यानी कि मून, 3 नंबर गुरु जुपिटर। बीच में हैंड रेस कर रहे हैं, मैं चैट ओपन करती हूँ, प्लीज चैट में लिखिएगा जो भी आपकी क्वेरी है। 3 नंबर गुरु, 4 नंबर राहु, 5 नंबर मर्क्यूरी यानी कि बुध, 6 नंबर वीनस यानी शुक्र, 7 नंबर केतु, 8 नंबर सैटर्न यानी कि शनि महाराज, 9 नंबर मार्स यानी कि मंगल। ठीक है। एक से लेके 9 तक के ये प्लैनेट्स हैं। डॉक्टर नेम, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया था। अगर कोई भी पर्सन अपने नाम के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट ये सब कुछ लगाता है तो हमें नाम के टोटल में उसको यूज नहीं करना। ठीक है। हमें नाम के टोटल में उसको नहीं लगाना, सर मैम मिस्टर मिसेस, है ना, इनको टोटल नहीं करना हमने। अगर डॉक्यूमेंट में लास्ट नेम ना हो तो कैसे कैलकुलेट करें। डॉक्यूमेंट में लास्ट नेम अगर नहीं है तो जो नाम आप लिख रहे हो आप उसी का ही टोटल लगाओगे कि कितने नंबर वाला नाम आप यूज कर रहे हो। आप कुछ कुमार लगा रहे हो, आप कुछ भी अपने नाम के साथ लगा रहे हो तो वो आपको उसका टोटल लगाना है। लेट ज्वाइन किया है, अच्छा कल से टाइम से ज्वाइन करेंगे जी। चलिए, अच्छा मोबाइल नंबर में भी जब मोबाइल की क्लास आएगी तो उस समय पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आपने टोटल देखना है या रिपीटेशन कैसे देखना है। ठीक है। अभी के लिए, आज की क्लास के लिए आपने इतना करके रखना है कि अपना BNDN, नेम नंबर, अपनी फैमिली का, है ना, कम से कम 4-5 डेट ऑफ बर्थ आपने ऐसे कैलकुलेट करके रखने हैं ताकि जब हम ग्रिड बनाना सीखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको चेक करना है। अभी स्टार्ट करेंगे नंबर्स को। नंबर्स हम लोग रैंडम करेंगे, 1 से लेके 9 तक सारे नंबर्स पढ़ने हैं हमने, लेकिन बीच बीच में कोई भी नंबर मैं स्टार्ट करूंगी। 1 से 9 किया तो 9 वाले भाग जाएंगे पहले ही हमारा नंबर तो आ जाएगा नहीं, है ना। तो रैंडम नंबर्स पकड़ेंगे, मैं हमेशा ये करती हूँ कि रैंडम नंबर्स हम लोग पिक करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। एक बार क्लास में ऐसा हुआ कि जैसी क्लास एंड हुई तो एडमिन्स को मैसेज चले गए, क्यों आपको ये वाले स्पेसिफिक नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं कि आपने पहले ये पढ़ा दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, 1 से लेके 9 नंबर तक के सारे नंबर्स बहुत कमाल के हैं। सबके पास अपनी अपनी पावर है, लेकिन हर एक प्लैनेट का एक नेचर होता है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हो तो वो आपको ब्लेसिंग देगा।
अगर आप उसके अगेंस्ट बिहेव कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो बस इतना सा ही है कि प्लैनेट के नेचर को आपने समझना है, और उसके अकॉर्डिंग आप अगर अपना बिहेवियर सेटल कर लेते हो तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या क्या सीखेंगे, पहले हम डिटेल में समझेंगे नंबर्स के बारे में 1 से लेके 9 तक। इसके बाद हम लोग लोशो ग्रिड बनाना सीखेंगे। ठीक है जी। फिर लोशो ग्रिड में जब आप आते हो तो आपको पता चलता है कि मेरे ये वाले नंबर मिसिंग हैं, ये वाले नंबर रिपीट हैं। उनके जो उपाय हैं वो हम आखिरी क्लास में करेंगे। डे 6 या डे 7 पे हम उपाय करेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, हम वैदिक ग्रिड बनाना सीखेंगे। और अगर समय रहेगा तो कुछ ना कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपको कराऊंगी। यहाँ पे टाइम के ऊपर है। जितना ज्यादा अच्छे से, जितनी ज्यादा सिंसियरिटी के साथ आप लोग कनेक्टेड रहोगे, कैमरास ऑन रखोगे, टाइम से ज्वाइन करोगे, पार्टिसिपेट करोगे, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आप यहाँ पे सीखोगे। ठीक है। नोट्स बना के रखना हर क्लास के। अगर क्लास में आप नहीं लिख पाते हो, आपको लगता है कि पहले मैं अच्छे ढंग से समझ लूं, तो आप क्लास के बाद रिकॉर्डेड क्लास के साथ नोट्स बनाएंगे। रिकॉर्डिंग कई बार कुछ क्लासेस की नहीं भी आती, तो लाइव क्लास में प्रेजेंट जरूर रहना है आपने। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि लाइव क्लास को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आज की हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे 3 नंबर के बारे में, जुपिटर का नंबर। नंबर 3, जुपिटर। 3 वालों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है कि लॉटरी हो गई। हाँ, सबसे पहले पहले हमारे नंबर के बारे में बात हो गई है। तो नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। चैट अभी ओपन कर देती हूँ, 30 सेकेंड्स के लिए ओपन कर रही हूँ। कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि अर्जेंसी है तो फटाफट चैट में लिखो ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर पाए। चैट ओपन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो चैट में लिखो और स्टार्ट करेंगे क्लास को। बिना डेट ऑफ बर्थ के, तेजिंदर जी आपके पास कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ तो जरूर होगा ना आपका। हाँ जी, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगी। BN DN अगर दोनों 3 है तो 3 नंबर आपके साथ ज्यादा काम कर रहा है ना। कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग का लिंक, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आएगी, इसका लिंक मिल जाएगा। मास्टर्स का बैच कब से आएगा जी? मास्टर्स का बैच रक्षाबंधन के बाद आएगा। अगर आपने पहले से कुछ एनरोलमेंट किया कराया हुआ है तो रक्षाबंधन के बाद बैच स्टार्ट हो जाएगा। मोबाइल नंबर 3 है, चलिए। तो अभी जो है क्वेश्चंस में कुछ ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे स्टक हो, तो यहाँ पे चैट को हम ऑफ कर देते हैं अभी। चलिए, लिखेंगे सबसे पहले नंबर 3 के बारे में, जो कि जुपिटर का नंबर है। अगर आप बॉर्न है 3, 12, 21, 30, किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख पे अगर आप बॉर्न है तो आप रूल हो रहे हैं जुपिटर के साथ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 पे आ रहा है तो भी आप इस एनर्जी के साथ खुद को देख पाएंगे। अब 3 नंबर वालों के रूलिंग प्लैनेट होते हैं जुपिटर। इस नंबर की खासियत क्या है कि ये नंबर ज्ञान, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, नॉलेज, रिस्पेक्ट और ग्रोथ के साथ जोड़ के देखा जाता है। ठीक है। ऐसे लोगों को नॉलेज बहुत होती है और हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा बनी रहती है।
नॉलेज बहुत होगी, कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। इन्हें बोला जाता है बॉर्न टीचर्स। ये लोग टीचर्स, काउंसलर्स बहुत अच्छे होते हैं। कभी भी आपको सलाह चाहिए तो आप 3 नंबर वाले से सलाह लोगे, तो ये आपको बहुत अच्छी एडवाइस देंगे। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, अपने रिलीजन से प्यार, स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगेगी। ज्ञानी लोग होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं कि मेरी नॉलेज बढ़ती रहे। थोड़े से आर्ग्यूमेंटेटिव या इगोइस्टिक हो सकते हैं। गुरु का नंबर है ना, तो एक ईगो रह सकती है। तो इगोइस्टिक, थोड़े से आर्ग्यूमेंटेटिव ये हो सकते हैं। बहुत सारे कैमरास बंद हैं। देखो, कैमरास अगर आपके इसी तरीके से बंद रहेंगे ना, ब्लैक स्क्रीन पे आप बैठोगे, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा कि मैं आपको अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट दूं। क्योंकि अगर आप इतनी इंपॉर्टेंट क्लास के लिए कैमरा तक ऑन करके नहीं बैठ सकते, तो फिर मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा। मुझे भी लगेगा कि आप लोग सीरियस ही नहीं हो। पता नहीं सामने से फोन चल रहा है, साइड में आप लोग टीवी चला के बैठे हो, कि अपने पिज्जा ऑर्डर करके बैठे हो, मुझे नहीं पता। तो मेरा भी मन नहीं करेगा फिर कि मैं उस लेवल पे आपको कंटेंट डिलीवर करूं। तो कैमराज अपने ऑन करके बैठिए। क्लास को अगर आप जेन्युइनली सीरियसली पढ़ रहे हैं तो अपने अपने कैमराज ऑन रखिए। बार बार मुझे डेली बेसिस पे ये चीज ना कहनी पड़े, ऑन कैमराज के साथ बैठिए। और मैं आपको, आज डे 1 पे बैठे हैं ना, जब हमारा डे 6 या डे 7 पे क्लासेस कंप्लीट होंगी, तो आप मुझे फीडबैक शेयर करना कि जेन्युइनली क्या वर्थ थी 6 दिन 7 दिन बैठने की ना। मैं हमेशा आप लोगों के समय की बहुत कदर करती हूँ कि आप अगर यहाँ पे जुड़े हो, तो मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट यहाँ पे कंटेंट बताऊं। जो मेरी नॉलेज में बेस्ट है वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूं। लेकिन इस तरीके से अगर ब्लैक स्क्रीन्स मुझे दिखाई देंगी, मुझे पता ही नहीं है कि आप लोग कितना अटेंड कर रहे हो, कितना सुन रहे हो, तो मेरा भी मन नहीं करेगा फिर, है ना। तो कैमरास जल्दी से जल्दी अपने ऑन करके बैठिए सभी लोग। थैंक यू सो मच जिन्होंने कैमरा ऑन कर लिया है बोलने के बाद। और डेली आपने कैमरा ऑन रखना है। तो बैक टू नंबर 3। इन लोगों को अपनी बात दूसरे को अच्छे ढंग से एक्सप्रेस करना, एक्सप्लेन करना बहुत अच्छे से आता है। कहने का क्या मतलब है, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होगा इनका। नंबर 3 पीपल, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होगा। डिसिप्लिन्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। अथॉरिटी अच्छी लगती है, अथॉरिटी अच्छी लगती है। अब अगर घर में आपके 3 नंबर वाले कोई है, स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स हैं या फादर मदर से कोई है, तो आपको ऐसा लगेगा कि घर में किसी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ रह रहे हैं। हमेशा इन्हें कमांड देने की आदत होती है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, इतने बजे सोना है, इतने बजे जगना है, ये काम ऐसे होगा। तो अथॉरिटी हमेशा इनकी आवाज में, एक कमांड हमेशा नजर आएगी, जैसे एक स्कूल के प्रिंसिपल का एक डर होता है ना। इस तरीके का माहौल नंबर 3 वालों के साथ आप फील करेंगे। और अगर आप खुद हो, तो आपकी फैमिली ऐसा फील करती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर आप खुद हैं, तो आपकी फैमिली इस तरीके से फील करती है। तो मैंने बताया, बहुत अच्छे सलाहकार, अपने थॉट्स को बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस करना। अब इन लोगों को प्रेशर में किसी के अंडर काम करना अच्छा नहीं लगता। प्रेशर में या किसी के अंडर काम करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। इनके गोल्स हमेशा हाई होंगे।
ऊंची सोच होगी, हाई गोल्स होंगे। और दूसरी बात, इन्हें इंटरफेरेंस अच्छा नहीं लगता। इनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, इन्हें अच्छा नहीं लगता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप नंबर 3 वाले हो तो मुझे बाद में चैट में कंफर्म करना, आप लोगों को किसी का एहसान लेना अच्छा नहीं लगता। फ्री में कोई आपको कुछ दे दे, एहसान जैसा किसी का ना, आपको कभी पसंद नहीं आएगा। हमेशा अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो आपका माइंड में हमेशा रहेगा कि मुझे किस तरीके से ये वापस करना है। तो एहसान लेना कभी आपको पसंद नहीं आएगा। ये बहुत अच्छे मोटिवेशन देते हैं दूसरों को, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे। अगर कभी आप बहुत डिप्रेस फील कर रहे हो ना, तो किसी 3 नंबर वाले से थोड़ा बात कर लो। आपको वापस से एक मोटिवेशन मिलेगा, एक पॉजिटिविटी आपको नजर आएगी अपनी लाइफ में। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि जब इनकी अपनी लाइफ में चीजें इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, मान के चलिए कि इन्होंने कोई प्लान बनाया है और उसके अकॉर्डिंग काम नहीं बन पा रहा, तो फिर ये कई बार थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं अपने लिए। अगर चीजें इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो उस केस में कई बार ये थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं। अच्छी नींद लेना और अच्छा खाना खाना, ये इन्हें बड़ा पसंद है। इस वजह से कई बार वेट गेन भी होता है। अच्छी नींद लेना, अच्छा खाना खाना इन्हें बड़ा पसंद आता है। इस वजह से कई बार वेट गेन भी हो जाता है। लेकिन इसे कंट्रोल में रखना जरूरी है, इसको लिख लीजिएगा। कल से क्लास में बैठेंगे तो कुछ मल्टी कलर पेन्स लेके बैठना, जहां पे आप अंडरलाइन कर सको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है। तो अगर आप 3 नंबर वाले हो और आप वेट गेन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जुपिटर खराब रिजल्ट देने लगेगा। तो वेट गेन नहीं होने देना आपने। ठीक है जी। सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना, कि समाज क्या बोलता है, रिलीजन क्या बोलता है, सोसाइटी क्या बोलती है, इन सब चीजों को बहुत मान के चलते हैं। ठीक है। परिवार को साथ लेके चलना, परिवार के क्या रिचुअल्स हैं, क्या नियम है, सोसाइटी के हिसाब से क्या चीजें होनी चाहिए, इनका दिमाग ऐसा बहुत ज्यादा चलता है। कई बार ये लोग काफी ज्यादा खर्चा भी कर देते हैं। कई बार शो ऑफ के लिए, सोसाइटी में अपना नाम बनाने के लिए, कई बार सोशल वर्क के लिए इन लोगों का खर्चा काफी हो जाता है। तो एडवाइस क्या है कि आपको थोड़ा बहुत फ्यूचर के लिए सेव भी करना है। फ्यूचर के लिए आपको सेव भी करना है। और आपको किसी भी चीज पे ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ओवर थिंकिंग नहीं करनी। रीजन लिखो। 3 नंबर वालों के साथ एक डिवाइन ब्लेसिंग हमेशा रहती है। 3 नंबर वालों के साथ एक डिवाइन ब्लेसिंग हमेशा रहती है। यानी कि कभी अगर ये तकलीफ में आ भी जाएं, प्रॉब्लम में आ भी जाएं, तब भी आप देखेंगे कि ये उससे बाहर निकल आएंगे। चाहे कोई इनको हेल्प कर दे, कहीं से कोई ना कोई हेल्प आएगी और ये उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। तो 3 नंबर के साथ एक स्पेशल डिवाइन पावर हमेशा चलती है। और अगर जो भी 3 नंबर वाले हैं, मुझे बताना यहाँ पे कि कोई प्रॉब्लम अगर आई भी होगी ना, तो चाहे किसी सड़क चलते इंसान ने आपकी मदद की हो, पर आप उससे बाहर आ गए होंगे। तो यहाँ पे चैट ओपन करूंगी एक बार, कितने 3 नंबर वाले हैं और कितना आपके लिए ये रिलेटेबल है वो लिखेंगे एक बार चैट में।
तीन नंबर वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? 600 से प्लस हैं अभी, जिसमें से तीन नंबर वाले बताइए कितने हैं। ऑलमोस्ट फैक्ट वेरी। एक सेकेंड चैट। एवरीथिंग इज सो ट्रू, थैंक यू जी। हस्बैंड रियली यस, मी एंड माई हस्बैंड बोथ थ्री नंबर, ठीक है। तो दोनों की ईगो क्लैश करती होगी आपस में, हस्बैंड वाइफ दोनों है तो। एवरीथिंग इज टोटली करेक्ट, एक्यूरेट, यस। ऑल राइट, मेरा थ्री है, सरप्राइजिंग। चलिए, थैंक यू सो मच कंफर्मेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी तक आपने क्या लिखा है, प्लस लिखे और इनको क्या इनके लिए एडवाइस है वो आपने लिखी है। अभी हम बात करेंगे इनके प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं, फेवरेबल प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं। टीचर्स तो मैंने बताया आपको, ये लोग बहुत अच्छे बनते हैं। टीचर्स बहुत अच्छे बनते हैं। काउंसलर्स बहुत अच्छे बनेंगे। टीचर्स, काउंसलर्स, हीलर्स। इसके अलावा ऑकल्ट में आना चाहे, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, जो भी इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफेशन करना चाहे इनके लिए अच्छा रहेगा। एजुकेशन रिलेटेड प्रोफेशन बहुत फायदा देगा। लॉयर बन सकते हैं। लॉयर बन सकते हैं। बैंकिंग, सोशल वर्कर। बैंकिंग, सोशल वर्कर। इसके अलावा अगर बात करें तो तीन नंबर वाले बहुत सारे प्रोफेशंस कर सकते हैं, जैसे आपने देखा है आजकल स्पिरिचुअल गुरुज हैं, कथावाचक हैं बहुत सारे। तो वो भी ये कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करना, कम्युनिकेट करना, ये इनकी स्पेशलिटी है। और दूसरी बात क्या है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब ये किसी को सलाह देते हैं ना, तो लोगों को अच्छा लगता है इनकी बात को सुनना, इनकी बात को मानना पसंद करते हैं लोग। ठीक है। इसीलिए तीन नंबर वाले फोन पे भी इनकी बड़ी लंबी लंबी बात होती है, फ्री में बहुत सलाहें बांटते हैं ये। फैमिली में नाते रिश्तेदार सभी फोन कर करके पूछेंगे इनको, इनसे सलाह मांगेंगे, अच्छा ये हो गया तो क्या करें, वो हो गया तो क्या करें, और इनका भी पूरे इंटरेस्ट के साथ ये बताएंगे। चाहे अपना इनका खाना लेट हो जाए, लंच लेट हो जाए बनाने को, बट सामने वाले को पूरी सलाह देके ही मानेंगे। ठीक है, बाद में पता चल रहा है खाना स्विगी से ऑर्डर हो रहा है। तो इनको हमेशा अच्छा लगता है कि अगर चलो मेरे पास कोई नॉलेज है तो दूसरे की मैं हेल्प कर दूं। ये चीज हमेशा इनके साथ रहेगी। अपना फेमस पर्सनालिटीज कुछ एक एग्जांपल्स दे देती हूँ, जिसमें है रजनीकांत जी, रजनीकांत, गोविंदा, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, युवराज सिंह, रानी मुखर्जी, युवराज सिंह, स्वामी विवेकानंद, अब्राहम लिंकन, सुरेश रैना। ठीक है, बाकी गूगल कर लेना, थोड़ा सा काम आप भी तो करोगे ना, है ना। सारा कुछ थोड़ी पकड़ाना है हमने आपको रेडीमेड वाला, थोड़ा काम आप भी तो करोगे। चलो, ठीक है। तो तीन नंबर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जिस नंबर के बारे में बात करेंगे, ये है हमारा नंबर 7। ठीक है, सेवन वाले कितने हो, चैट ओपन करती हूँ एक बार, बताओ सेवन वाले कितने बैठे हो क्लास में। सेवन वाले लिखो कितने लोग हैं। ठीक है, सेवन वाले भी हैं बहुत सारे। अब आप हो उस नंबर पे या आपके फैमिली में कोई है, तो आप। संजय जी लिख रहे हैं, माय फ्रेंड इज BN3, एवरीथिंग इज परफेक्ट एज यू सेड, थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, अब ऐसे ही ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहना, बताते रहना कौन सा किसका नंबर है। ठीक है, जिस नंबर पे कमेंट नहीं आएंगे मुझे, वो नंबर गायब हो जाएगा, फिर उस नंबर के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। उसको छोड़ देंगे, तो बताते रहना जिस नंबर वाले यहाँ पे लोग बैठे हो। और जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे होगे, वो भी रिप्लाई करना
कि आप कौन से नंबर के साथ रूल कर रहे हो, क्योंकि 1 से लेके 9 नंबर तक हम सारे नंबर्स कवर करेंगे। बट यहाँ पे लाइव क्लास में जिसने नहीं कंफर्मेशन दिया, मतलब 15-20 हमारे पास यस नहीं आए, तो वो नंबर स्किप हो जाएगा। ठीक है। तो बराबर लिखते रहना, कम्युनिकेट करते रहना चैट के थ्रू। तो 7 नंबर की अगर हम बात करें, तो अगर आप बॉर्न हो 7, 16, 25 पे, 7, 16, 25, अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 पे आता है, अगर आप बॉर्न हो 7, 16, 25, या अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है जी नंबर 7 पे, तो आप इसके ट्रेड्स के साथ रिलेट करिएगा। ठीक है जी, कि कितना आपकी लाइफ में इस तरीके से चीजें हो रही हैं, आपका नेचर इस तरीके से है, कितना परसेंट आप रिलेट कर रहे हैं, वो सारी चीजें। स्वाति जी 7 नंबर के बारे में लिख रहे हो? चलिए। तो 7, 16, 25, जब भी बात आती है 7 नंबर की, तो इसके रूलिंग प्लैनेट है केतु। इसके रूलिंग प्लैनेट है केतु। मार्केट में सबसे ज्यादा फेयर है 7 नंबर केतु, शनि 8 नंबर, और राहु 4 नंबर, है ना। सबका, सारे जो हैं लोगों का फेवरेट टॉपिक है राहु केतु शनि। कुछ भी पंगा हो जाए, आपकी कुंडली में ढैया चल रही है, आपकी साढ़े सती चल रही है, आपको राहु भारी चल रहा है जी, आपकी केतु की दशा चल रही है जी, है ना। लेकिन अभी आप इसको डिटेल में समझेंगे तो समझ आएगा आपको कि हर एक नंबर के पास एक स्पेशल पावर है, बस आपको यूज करना आना चाहिए। अच्छा, 3 नंबर के लिए जो आपने जो चीजें लिखी हैं, उसके साथ ये भी लिख लो कि इनको एक तो वेट गेन नहीं होने देना, और बाकी एडवाइस के साथ साथ इन्हें ईगोइस्टिक नहीं होना। ठीक है। अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना बहुत ज्यादा। अगर ज्यादा प्राउडी होंगे तो इनके अगेंस्ट हो जाती हैं फिर ये चीजें। अब 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर की क्या खास बात है जी? रिसर्च का नंबर है। रिसर्च का नंबर है। बाल की खाल निकालना, किसी भी चीज को कुरेद के निकालना कि इसके पीछे क्या है। ठीक है। इसके अलावा केतु को बोला गया है मोक्ष का नंबर। केतु को बोला गया है मोक्ष का नंबर। और एक वर्ड लिखो, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी आपको इसके बारे में। अब जो भी लोग 7 नंबर वाले हैं, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत कमाल की होती है। जो भी लोग 7 नंबर वाले हैं, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा इन्हें कई बार कविताएं लिखने का, कहानियां लिखने का शौक होता है। कविताएं और कहानियां लिखने का इनका शौक होता है। स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ इन्हें अच्छा लगेगा। स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ इन्हें अच्छा लगेगा। अब एक और चीज लिखो। मैंने आपको बताया कि केतु मोक्ष का कारक है। अब 7 नंबर वाले के लिए होता क्या है कि 7 को ना बाय डिफॉल्ट मान के चलिएगा, एक ईश्वरीय कृपा बोले, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त होती है, और पूजा पाठ स्पिरिचुअलिटी ये इन्हें अच्छा लगता है। लेकिन अगर मान के चलो कि आप 7 नंबर वाले हो और आप बोलते हो कि मैं इन सारी चीजों से बहुत दूर हूं, मैं नास्तिक हूं, या मेरे को ये पसंद नहीं है, तो 40 की एज आते आते आपकी लाइफ में इतनी सारी डिस्टरबेंस हो जाएगी कि अल्टीमेटली आप संन्यास लेने के बारे में सोचोगे। आपको लगेगा सब कुछ छोड़ के मैं बस ईश्वर के साथ जुड़ जाऊं। ठीक है। या तो थोड़ा थोड़ा आप स्पिरिचुअल रहो, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन में रहो, अगर आपका 7 नंबर है तो।
और अगर आपने टोटली खुद को ऐसा बना लिया है कि आपका हर समय जो ध्यान है मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ है, और आपको इन सारी चीजों में आप बोलते हो कि मेरा मन नहीं लगता, या मैं कनेक्टेड फील नहीं करता या करती किसी भी वजह से, तो धीरे धीरे लाइफ में ऐसे सरकमस्टांसेस बनेंगे कि या तो आप फैमिली से दूर हो जाओगे किसी भी वजह से, या खुद आपका मन करेगा कि मैं अकेला रहूं। ठीक है। क्योंकि केतु ना कहीं आपको एक बेचैनी भी देता है, रेस्टलेस नेचर होता है, एक बेचैनी का जो है फीलिंग रहती है हर समय। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते हो तो आपको क्लैरिटी भी मिलेगी कि लाइफ में मुझे आगे क्या करना है। लाइफ में क्लैरिटी भी मिलेगी, और इसके अलावा आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपका जो करियर है, चाहे नौकरी है या बिजनेस है, जो भी आप करते हो, वो भी स्मूथ चलेगा। क्योंकि केतु जो है ना 7 नंबर वालों का, जो ये कह लो कि इनका सोल पर्पस है वो स्पिरिचुअलिटी ही है, और इनका नेचर भी बहुत हेल्पिंग होता है। 7 नंबर वाले का भी नेचर बहुत हेल्पिंग होता है। और दूसरी चीज क्या रहता है कि ये लोग जो भी काम करेंगे दिल से करेंगे। अगर किसी रिश्ते में जुड़े हैं तो दिल से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। दिखावटी चीजें करना, सिंबॉलिक चीजों में पड़ जाना, ये इन्हें अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप इनको ना एक दीवार पेंट करने का काम दे दो, और अगर इन्होंने हाँ बोला है तो ये दीवार को पेंट भी पूरा दिल लगा के करेंगे, मतलब हर चीज में दिल लगाना, हर चीज को बड़े मन लगा के करना, ये केतु का ट्रेट है। अगर किसी रिलेशन में आएंगे तो अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव, बिना एक्सपेक्टेशन के प्यार करना। इसीलिए आप किसी भी 7 नंबर वाले को पूछना जो जिसकी एज करीबन 40 के आसपास हो, तो वो आपको एक बात जरूर बोलेंगे कि जितना मैंने अपने रिश्तों में किया या जिस शिद्दत से मैंने रिश्तों को निभाया, लोगों ने मेरे साथ उस तरीके से पलट के नहीं किया। ये 40 के आसपास जिसकी एज है ये बता पाएंगे। उपेंद्र जी कंफर्म कर रहे हैं, स्वाति जी ने यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन दिया है ना, अभी चैट ओपन करूंगी वहां पे बताना। तो ये एक कमी इनको हमेशा लगेगी। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि आप जो काम करते हो आप दिल से करते हो, और अनकंडीशनल है ये लोग, अनकंडीशनल प्यार करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, और आपके लेवल पे आके कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो प्योर, बाय हार्ट बहुत प्योर लोग होते हैं, क्लियर इंटेंशंस होती हैं। और ऐसा बोला जाता है कि 7 नंबर वाला ना धरती पे पुण्य कमाने ही आया है। तो अगर आप ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करते हो कि आप दूसरों के लिए हेल्पिंग हो, आप थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हो, तो आपका 7 नंबर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर आप टोटली मटीरियलिस्टिक हो, आप इन सब चीजों से दूर हो, आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप ये चीज भी लिख के ले लो कि 40 के आसपास जब आपकी एज 40-42 होगी, तो ऐसे सरकमस्टांसेस आएंगे कि आपका सब कुछ छोड़ने का दिल करेगा। ठीक है। और अगर यही 7 नंबर आपकी ग्रिड में ज्यादा आ जाए, इसको लिख लो, हम लोशु ग्रिड बनाएंगे तब आपको समझ आएगा। 7 नंबर अगर आपकी ग्रिड में ज्यादा आ जाए, तो ऐसे भी चांसेस हैं कि ये लोग बहुत यंग एज में शादी वगैरह से दूरी बना ले, और इनका इंटरेस्ट टोटली जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाए, ये भी पॉसिबल है। 7 वाले बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी की इच्छा नहीं होती। ठीक है जी। तो अभी तक ये सारी चीजें आपने समझी हैं। रिसर्च वर्क में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि हर चीज की गहराई में जाना, और डीप ये इनका नेचर होता है। लेकिन कई बार ये चीज इनके लिए नेगेटिव साबित होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब ये किसी चीज की डेप्थ में जाते हैं तो कई बार फिर इरिटेट हो जाएंगे,
और फिर सब कुछ छोड़ देंगे, या तो बहुत डेप्थ में जाते जाएंगे और उसके बाद एक लेवल आता है जब टोटली उस चीज को ये छोड़ देंगे। तो ये वाला जो ट्रेट है, इसके लिए भी एक अच्छा बैलेंस चाहिए इनको लाइफ में। कंसंट्रेशन बनाने में कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी मदर के साथ इनका कई बार विशेष तौर पे अटैचमेंट देखा गया है। खास तौर पे अपनी मदर के साथ अटैचमेंट इनका देखा गया है। फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन से किसी तरीके से इनकम जनरेट होना, फॉरेन से पैसे आना, इसके योग हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में बेनिफिट, ये भी पॉसिबल है। मतलब अगर 7 नंबर आप रूल हो रहे हो 7 से, तो कहीं ना कहीं फॉरेन से इनकम के योग, या वहां पे आप जॉब करने जाओ, या वहां आपने सेटल होना है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, हो सकती हैं। ये लोग हमेशा अपने काम में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं। कोई भी काम इनको दिया जाए तो हमेशा इनकी कोशिश रहती है कि मुझे इसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करनी है। एडवाइस क्या है नंबर 7 के लिए? पहली चीज, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना आपके लिए जरूरी है। थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना आपके लिए जरूरी है। इनके कई बार बिना वजह दुश्मन बन जाते हैं। बिना वजह कई बार लोग इनके दुश्मन बनते हैं। तो जो भी बोलना है, सोच समझ के बोलें दूसरों से। दूसरों से जो भी बोलना है सोच समझ के बोलें। प्राइवेट सेक्टर का जॉब आपके लिए ज्यादा फेवरेबल होगा। प्राइवेट सेक्टर में जॉब आपके लिए ज्यादा फेवरेबल होगा। किसी भी डिसीजन मेकिंग में दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करें। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते समय अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करें। अपने फायदे और नुकसान के बारे में जरूर सोचें। अपने फायदे और नुकसान के बारे में जरूर सोचें। ठीक है। दूसरों पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। दूसरों पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी बेहद जरूरी है। आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी बेहद जरूरी है। और अगर कभी कोई स्किन प्रॉब्लम होती है तो उसे इग्नोर नहीं करना, उसका सही ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। कभी भी अगर स्किन प्रॉब्लम होती है तो इसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। इनके लिए फेवरेबल प्रोफेशंस की बात करें, इससे पहले चैट में कंफर्म करेंगे आप लोग कितना रिलेट कर पा रहे हैं। नंबर 7 वाले चैट में लिखेंगे एक बार। चलिए, तो काफी आपके 100 बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है जी।
बिल्कुल सारे नंबर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हमें इन नंबर्स को कंप्लीट करने में ना कल का दिन और लगेगा। सारे नंबर्स हम आज पूरे नहीं कर पाएंगे, आधे नंबर भी नहीं, एक नंबर और पढ़ेंगे, इसके बाद हम बाकी नंबर्स कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, प्रोफेशन क्या क्या कर सकते हैं नंबर 7 वाले? सबसे पहला लिखो, ऑकल्ट में आना इनके लिए सबसे अच्छा है। ऑकल्ट में आना इनके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि इनकी इंट्यूशन बड़ी कमाल की होती है। इसके अलावा पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम, पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम इनके लिए अच्छा है। डिटेक्टिव बन सकते हैं, मैंने बोला था चीजों की छानबीन करने की आदत, तो डिटेक्टिव बन सकते हैं। कंप्यूटर कोडिंग, एडिटिंग, सॉफ्टवेयर का काम, एडिटिंग, न्यूज़पेपर का एडिटिंग हुआ, कंप्यूटर में कोई एडिटिंग हुआ, किसी भी तरीके का एडिटिंग का काम कर सकते हैं, डिजिटल है या पेपर वाला है। पॉलिटिक्स, ड्राइविंग, फार्मा, काउंसलर्स बहुत अच्छे बनेंगे, टीचर्स बहुत अच्छे बनेंगे 7 वाले भी, क्योंकि रिसर्च, हर चीज रिसर्च पे बोलेंगे। अब ना अगर 7 नंबर वाला आपको कोई चीज बोल रहा है, ठीक है, किसी टॉपिक पे आप चाहते हो इनसे बात करना, तो अगर आपका होमवर्क पूरा नहीं किया हुआ तो 7 वालों से आपने बहस नहीं करनी बिना वजह, क्योंकि ये हमेशा लॉजिक पे बात करेंगे। अगर ये कोई चीज आपको बोल रहे हैं तो इन्होंने पूरा होमवर्क किया हुआ होगा। अगर आपने नहीं किया तो बिना वजह बहस मत करना आप इनसे, क्योंकि हर चीज का ना प्रॉपर ये एनालिसिस करके उसके बाद ही आपसे बात कर रहे हैं। तो ये वाली चीज अच्छा होता है। मेडिसिन का काम इनके लिए फेवरेबल है, टीचिंग, काउंसलिंग, ये सब चीजें अच्छी हैं इनके लिए। और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं जिसमें रिसर्च जुड़ा हुआ है। बॉलीवुड के लिए ये नंबर सपोर्टिव है। इसके अलावा कविताएं लिखना, कहानियां लिखना, ये इन्हें अच्छा लगता है। एडवाइस मैंने आपको बताई है, इसमें एक एडवाइस और लिखो। कई बार इन लोगों को बहस करने की आदत होती है, इससे बचना चाहिए। बातों को बहुत खींचते हैं, छोटी छोटी बात को भी खींच के कई बार बहस हो जाती है इनकी, तो इस चीज को इनको अवॉइड करना चाहिए। फेमस पर्सनालिटीज नंबर 7 वाली, MS धोनी, MS धोनी, बाबा रामदेव, हेमा मालिनी, क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और बाकी के तो आप गूगल कर ही लोगे, है ना, क्लास के बाद। चलिए, तो नेक्स्ट एक और नंबर हम पढ़ेंगे। और ये जो नंबर्स मैं आपको पढ़ा रही हूं, इनके नोट्स अच्छे तरीके से जरूर बना लेना। सिर्फ ये सोच के नोट्स मत बनाना कि मेरी फैमिली में तो यही 4 नंबर आते हैं तो इनके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना, सारे नंबर्स के नोट्स बनाना, ताकि आगे 1 से 9 के बीच में ही पूरी दुनिया जो है सबका 1 से 9 के बीच में ही नंबर आ रहा है। वो अलग बात है कि डेट्स अलग है, 81 कॉम्बिनेशन, वो आगे डिफरेंट मैटर है, लेकिन मूल्यांक और भाग्यांक 1 से 9 के बीच में ही आ रहा है। तो आपको ये जो नंबर्स हैं या आगे की क्लासेस में जो भी चीजें मैं आपको कराऊंगी, सबके प्रॉपर नोट्स बना के रखना। और आज जाके मार्केट से कुछ पेन्स भी ले लेना मल्टी कलर, जिनसे आप अंडरलाइन कर सको। जो भी इंपॉर्टेंट चीज बोली जाती है उसको आप पेन से, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऐसे मल्टीपल कलर्स के पेन लेके आना। इसके अलावा नेक्स्ट अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे, नंबर 7 किया है हमने, तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं, चलो नंबर 4। ठीक है, 4 नंबर के बारे में बात करते हैं। 4 वाले कितने बैठे हो यहाँ पे? इससे पहले हम शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूंगी, बड़े कमाल के लोग हो आप, बस अपनी पावर को समझने की जरूरत है। 4 वाले कितने बैठे हो बताओ, चैट में लिखो। यस यस यस, बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है।
ठीक है जी। चलिए तो 4 नंबर शुरू करते हैं। अगर आप बॉर्न हैं 4, 13, 22 या 31 पे, अगर आप बॉर्न है 4, 13, 22 या 31 पे, 4, 13, 22, 31, अगर आपकी ये बर्थ डेट है या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 पे आता है, तो आप रूल हो रहे हैं राहु की एनर्जी के साथ। तो आप रूल हो रहे हैं राहु की एनर्जी के साथ। अब जब भी 4 नंबर की बात हो तो आपको क्या याद आना चाहिए कि ये लोग लॉजिकल होते हैं, काफी लॉजिकल होते हैं। प्लानर बड़े कमाल के होते हैं। प्लानर बड़े कमाल के होते हैं। इसके अलावा, इसके अलावा एक और चीज लिखेंगे यहां पे, एडिक्शन। एडिक्शन। अब जब भी हम किसी भी प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो उसके दो ट्रेट्स आते हैं, एक अच्छा साइड, एक नेगेटिव साइड। अब डिपेंड करता है कि आप किस साइड को एक्टिवेट कर रहे हो। इसी तरीके से अगर हम राहु की बात करते हैं, 4 नंबर की बात करते हैं, तो राहु के भी दो साइड है। फर्स्ट जो साइड है, ये बोलता है कि ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, कमाल की ब्रेन पावर, जबरदस्त प्लानर, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया होंगे, मेमोरी बहुत अच्छी होगी। फोटोजेनिक मेमोरी बोली जाती है नंबर 4 की। इन्हें लॉजिक्स बड़े अच्छे लगते हैं कोई भी चीज में। अगर आप 4 नंबर वाले के साथ बात कर रहे हो और आपका बेस अगर लॉजिक और फैक्ट के ऊपर है, तो इन्हें आपसे बात करना बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप सुनी सुनाई बातें 4 नंबर वाले को बोलोगे तो ये आपसे ज्यादा इंप्रेस होंगे नहीं। अब ऑकल्ट में भी अगर आप 4 नंबर वाले को कोई रेमेडी बताओ, कोई चीज एक्सप्लेन करो, तो इनको ना लॉजिक चाहिए उसके पीछे, कि ठीक है मैं ये मान लूंगा, लेकिन लॉजिक क्या है ये करने के पीछे, ये क्यों करना है। तो इन्हें हर चीज जान के समझ के करनी होती है। तो लॉजिक एंड फैक्ट्स ये भी इनका एक पॉइंट है। और प्लानर बहुत अच्छे हैं, मल्टीपल आइडियाज भी होते हैं इनके पास क्योंकि दिमाग बहुत चलता है। 4 वाले जो हैं वो बताना, रात को सोते समय तक भी इनका दिमाग चलता रहेगा। इनके लिए सबसे बड़ा जो इनको इश्यू आता है वो यही आता है कि दिमाग को थोड़ा स्विच ऑफ करें और सोएं। क्योंकि जब तक एकदम डीप स्लीप में नहीं चले जाएंगे तब तक भी दिमाग घूम ही रहा है, कुछ ना कुछ प्लान ही कर रहा है, कुछ कुछ आइडियाज ही आ रहे हैं। अब अंडरलाइन करो समस्या कहाँ पे आती है, कि इतने सारे जबरदस्त आइडियाज होने के बाद कौन सा एक आइडिया मेरे लिए काम करेगा, इम्प्लीमेंट कैसे करूं। ठीक है। ये चीज हमेशा परेशानी का कारण होती है कि मेरे को क्या करूं, मैं मेरे लिए कौन सा आइडिया बेस्ट है, इम्प्लीमेंट कैसे करें। इसके अलावा 4 नंबर को जाना जाता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव आइडियाज के लिए। क्रिएटिव आइडियाज के लिए। और लिखिए, 4 नंबर है सॉल्यूशन प्रोवाइडर। सॉल्यूशन प्रोवाइडर। इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, इन सब की बड़ी अच्छी समझ होती है इनको। इसलिए जो भी काम ऑनलाइन होते हैं तो ये लोग उसमें बहुत अच्छा करते हैं, ऑनलाइन वर्क में, डिजिटल वर्ल्ड में, गैजेट्स के काम में बहुत अच्छा करते हैं। एक और खास बात लिखिए, 4 नंबर वाले कितनी भी एज हो जाए, हर एज में हर लेवल पे सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, अमीर बनना है, बाय हुक और बाय क्रुक। इनको हर समय एक ही चाहता है कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे बड़ा बनना है।
इसके अलावा ट्रैवल बहुत करते हैं, ट्रैवलिंग जॉब हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि फैमिली से भी कई बार इनको दूर रहना पड़ता है काम के सिलसिले में, चाहे वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर इनका कह लो कि ट्रैवलिंग जॉब का पार्ट है या जॉब की वजह से कहीं दूर रह रहे हैं, मतलब परिवार से दूरी के चांसेस होते हैं। इसके अलावा स्टेबिलिटी इश्यूज होते हैं कई बार, कि फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस करना, काम में बार बार बदलाव करना। तो फ्रीक्वेंट चेंजेस ये होते हैं इनकी लाइफ में, स्टेबिलिटी इश्यूज होते हैं। सिस्टमेटिक रहना, ऑर्गेनाइज्ड रहना, अपनी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से एकदम बैलेंस्ड रखना, ये पॉजिटिव राहु का ट्रेट है। इसके अलावा ये लोग गोल गोल बातें करने में विश्वास नहीं रखते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, जो भी सोच रहे हैं आपके मुंह पे बोल देंगे। इस वजह से कई बार लोग दुश्मन हो जाते हैं इनके। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड होने के कारण कई बार लोग इनके दुश्मन भी बन जाते हैं। अब दिल साफ है इनका भी, लेकिन जो बोलना है, जो फील कर रहे हैं ना, सीधा सीधा मुंह पे बोल देंगे। इसलिए इनके दोस्त भी बहुत होते हैं और दुश्मन भी बनते हैं, क्योंकि मिसअंडरस्टूड होते हैं ये काफी बार। इन्हें मैनिपुलेट करना बहुत इजिली कर लेंगे। आपको कोई भी बात को समझाना है, मैनिपुलेट करना है, तो फौरन आपका दिमाग ना चतुर चालाकी लगा के चेंज कर देंगे ये लोग। एक और इम्पोर्टेंट चीज इनके बारे में लिखो, अपना रास्ता खुद बनाने वाला नंबर है। इन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या बोलती है, इस चीज को लेके क्या रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं। रूल्स ब्रेक करते आए हैं, जो पुराना किसी चीज का कह लो कि सदियों से जो चीजें चल रही हैं, जो नियम चल रहे हैं, उनको तोड़ के नए नियम बनाने का नंबर है 4 नंबर। कैलकुलेटिव होते हैं, इसके अलावा आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं, मैं बोलती हूँ जब ये गुस्से में, इनको कमरे में बंद छोड़ दो, बात ही मत करो इनसे, थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाओ कि आप जानते ही नहीं, जैसे 4 नंबर वाले को, 9 नंबर वाले को। जब ये गुस्से में हो ना, तो इनको छोड़ दो परे, थोड़ी देर के लिए समझो कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, आप इनको नहीं जानते हो। क्योंकि एग्रेशन इनका 4 नंबर वालों का भी बहुत ज्यादा, गुस्सा बहुत तेज होता है। तो अभी ना हमने सारे पॉजिटिव ट्रेट्स के बारे में बात की है। ये लोग जिद्दी भी होते हैं, हर लेवल पे सक्सेस चाहिए तो ये उसके लिए एफर्ट्स करते हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको राहु का दूसरा साइड, ठीक है, जो नेगेटिव साइड है। इसको भी अगर आप इस तरीके की चीजें कुछ फेस कर रहे हैं, तो इसको आपने कंट्रोल करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो 4 के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जिसमें सबसे पहले ट्रेट की अगर मैं बात करूं, अगर आपका राहु किसी तरीके से खराब हो रहा है, तो सबसे पहली निशानी है कि आपका ना आसपास गंदगी रहने लगेगी, आपको नहाने का मन नहीं करेगा। सो के उठे तो पता चला पूरा दिन ऐसे बैठे रहे, शाम को जाके नहा रहे हैं। ठीक है, सो के उठेंगे, इधर उधर घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई मतलब नहीं कि नहा ले, ऐसे गंदा रहना शुरू कर देंगे, तो खराब राहु। आप 4 नंबर वाले हो या आप 4 नंबर वाले नहीं हो, अगर आपका नहाना समय से नहीं होता तो राहु खराब रिजल्ट्स दे रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि ये लोग बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लेकिन अगर आपका कमरा बिखरा हुआ है, आप खुद गंदे तरीके से रह रहे हो, गंदी बेडशीट बिछी है, अलमारी का हाल वो है कि अलमारी का दरवाजा खोलते ही सारे कपड़े मुंह पे गिर रहे हैं, तो आप समझ जाना कि राहु खराब है। ठीक है, आपका घर बिखरा पड़ा है, तो आपका राहु खराब है।
हालांकि घर का अलग अलग एरिया अलग अलग प्लैनेट से देखा जाता है, लेकिन जहां पे भी गंदगी की बात आ रही है ना, मेसी रख रहे हो आप अपने घर को, अपने प्रेमिसेस को, तो आपका राहु खराब है, ये इंडिकेशन है। आप बातचीत करने के दौरान गालियों का इस्तेमाल करते हो तो राहु खराब है। आपको किसी भी तरीके के नशे की लत है, ये शराब की हो सकती है, ये टोबैको हो सकता है, ये कोई और नशा हो सकता है, या दिन में 15 चाय के आपको एडिक्शन है कि बार 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 मुझे चाय पीनी है, या वो चाय की आदत ऐसी है कि चाय के कप के बिना उठा नहीं जाता आपसे। तो किसी भी तरीके का अगर आपको एडिक्शन है तो राहु खराब है। अब राहु जब भी आपकी लाइफ में आप 4 नंबर से रूल हो रहे हो, तो राहु को ना बस एक डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि राहु के पास सिर्फ ब्रेन है, हेड एरिया है, उसके पास बाकी बॉडी नहीं है। तो उसको सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए, एक फोकस चाहिए। अगर वो फोकस आपने दे दिया कि भाई मुझे लाइफ में ये करना है, मान लो राहु वाले को पैसे का नशा हो गया कि मुझे पैसा कमाना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको रोक पाए अमीर बनने से। अब आपने राहु को टारगेट दे दिया जी नशा करने का, तो उसमें भी फिर कोई लिमिट नहीं है 4 नंबर वाले की। ठीक है। या फिर आपने प्लेनेट को खुद बिगाड़ दिया, अपने आसपास गंदगी रख के, मिसमैनेजमेंट रख के, अगर आपने खुद को खराब कर दिया है। आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों का ऐसा लाइफस्टाइल होता है कि भाई उठने के बाद ऐसा नहीं है कि पहले फटाफट से फ्रेश होंगे नहाएंगे, नहीं, शाम को रात को जाके नहा रहे हैं, पूरा दिन ऐसे बिता के रात को नहा रहे हैं कि हमें तो रात को ना बड़ा अच्छा लगता है नहाना। तो नहा लो यार, 2 बार नहा लो, 3 बार नहा लो, कोई मना कर रहा है आपको? बट सुबह तो नहाओ ना, जो तरीका है नहाने का। और खास करके यंग जनरेशन इस चीज के पीछे बहुत ज्यादा है, क्योंकि रात को सोना नहीं उन्होंने, सुबह लेट सो के उठना है। और जब आपका रात का साइकिल डिस्टर्ब होता है, बिना वजह आप देरी से सोते हो, तो भी आपके ये प्लैनेट्स खराब होते हैं। बिना कारण अगर आप देरी से सो रहे हो, सिर्फ टीवी देखने के चक्कर में, सिर्फ फोन देखने के चक्कर में, गेम खेलने के चक्कर में, तो भी आपके ये प्लैनेट्स सैटर्न राहु डिस्टर्ब होते हैं। तो अब आपने देखना है कि राहु का कौन सा वाला साइड आप जागृत करना चाहते हो। अगर अभी आपको फील हो रहा है कि हाँ कुछ नेगेटिव ट्रेट्स हमारे साथ है, तो यहीं पे कंट्रोल करो। बहुत ज्यादा साफ सुथरे रहो, एडवाइस है 4 नंबर के लिए, साफ सुथरे रहो, अपने कमरे को, अपने घर को साफ रखो, बिना वजह देरी से नहीं सोना। अच्छा, राहु को ना एक चीज और लिख लो, शॉर्टकट बड़े पसंद आते हैं। अमीर भी बनना है और झटके से अमीर बनना है। इनका मन करता है कि कितना मजा आए ना कि मैं सड़क पे चल रहा हूं और मुझे कहीं पैसों का कोई बैग मिल जाए गिरा हुआ, है ना, कितना मजा आए ना, मेरी लॉटरी निकल जाए, मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ जाए। तो शॉर्टकट बड़ा अच्छा लगता है इनको, इसकी वजह से शेयर मार्केट, जुआ सट्टा लॉटरी, इनमें बड़ा इंटरेस्ट होता है। इजी मनी की तरफ बहुत ध्यान रहता है इनका। तो इन चीजों से दूर रहो, नशे से खुद को दूर रखो। अदरवाइज राहु झटके से अमीर भी बनाता है, रातों रात जब नेम फेम मिलता है वो राहु देता है, और उसी झटके से सब कुछ वापस भी ले लेता है। उसी झटके से सब कुछ वापस भी ले लेता है राहु, अगर आप नेगेटिव राहु को जागृत कर रहे हो तो। इसके अलावा प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग बेहद ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा भी होता है 4 नंबर वालों के साथ कि कभी कभी लाखों रुपए हाथ में है, और 2-4 दिन के बाद पता चलेगा कि घर में राशन के पैसे भी ढूंढ रहे हैं कि अब कहां से इंतजाम करें। पैसे को रोक नहीं पाते, झटके से आएगा और झटके से उड़ा देंगे। तो अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग ये आपके लिए जरूरी है। और पोलाइटली बात करें दूसरों से, जो भी आप चीज कहना चाहते हो उसको प्यार से बोलो, क्योंकि आपकी नीयत बहुत साफ है, आपका दिल बहुत साफ है, लेकिन आपके बोलने के तरीके से कई बार लोग आपको गलत समझते हैं और बिना वजह आपके दुश्मन बनते हैं।
ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमने एक बार पूछ लेते हैं कितने 4 नंबर वाले इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं। चैट में लिखेंगे, फिर हम प्रोफेशंस की बात करेंगे, फिर हम फेमस पर्सनालिटीज की बात करेंगे। स्वाति जी का आया है 100%, 100 एक्यूरेट, मी 80%, 100 राइट, 100 बहुत सारे आए हैं। ठीक है, चलिए, ग्रेट। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, फेमस पर्सनालिटीज, फेमस पर्सनालिटीज, नंबर 4 वाली। ये है अमित शाह, अमित शाह, जूही चावला, जूही चावला, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन, बराक ओबामा, बराक ओबामा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शकुंतला देवी, शकुंतला देवी, एस रामानुजन, एस रामानुजन, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था। ठीक है, तो देख रहे हो आप राहु वालों के कमाल धमाल। तो अपने दिमाग की पावर को समझो और उसे सही फोकस दो। तो अगर आप सोचते हो ना कि मुझे दुनिया पे राज करना है, तो आपका दिमाग आपको वहां भी पहुंचा सकता है, उतनी पावर है आपके पास। लेकिन बस खुद को एक सही फोकस देने की जरूरत है आपको। काम क्या क्या कर सकते हैं लिखो। ये लोग सेल्स में बहुत अच्छा करेंगे। जो भी लोग हैंड रेस कर रहे हो, आज मैं आपको किसी को भी अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी। प्लीज आप चैट में लिखिए आपकी जो भी क्वेरी है, ठीक है। चैट मैं ओपन कर देती हूँ, जो भी आप चाहते हैं चैट में लिख दीजिए, मैं आपको यहीं पे आंसर दे दूंगी। चलिए, तो ये लोग सेल्स में बहुत अच्छा करते हैं, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होगा, मैथ्स बहुत अच्छा है इनका। फोन बैटरी बंद हो गई है, अच्छा ठीक है, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आ जाएगी आप लोगों को ग्रुप में, जो भी जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो वहां पे रिकॉर्डिंग आ जाएगी। डिजिटल वर्क किसी भी तरीके का इनके लिए फेवरेबल होगा, डिजिटल वर्क किसी भी तरीके का फेवरेबल होगा इनके लिए। इसके अलावा अल्कोहल या टोबैको रिलेटेड या नॉनवेज का काम, अल्कोहल, टोबैको, नॉनवेज का काम, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, टीचर्स, डॉक्टर्स, सॉफ्टवेयर का काम, सॉफ्टवेयर का काम, कंप्यूटर मोबाइल, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई भी काम जैसे मोबाइल एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर का डिजाइनिंग, वो सब कर सकते हैं। कमीशन बेस्ड वर्क, कमीशन बेस्ड वर्क, ट्रांसपोर्ट सेल्स, ट्रांसपोर्ट सेल्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म, टूर एंड ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, है ना, यूट्यूब वगैरह का काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ज्योति जी आपने लिखा है कोई नंबर और ऐड करवाना है आपने, तो आप एडमिन्स को मैसेज करिएगा, वो नंबर ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, जिस ग्रुप में आप जुड़े हो वहां पे एडमिन है, प्रभजोत के नाम से होंगे या अर्श के नाम से होंगे, आप उनको मैसेज करना, वो ऐड कर देंगे। अच्छा, अभी एक मैसेज किसी ने किया है कि इनकी जो लव लाइफ है 4 नंबर की कैसी होती है। तो 4 नंबर की लव लाइफ आप लिखो कि इन लोगों को ना हमेशा फ्रीडम अच्छी लगती है। अगर इनसे आप बहुत ज्यादा गहरी गहरी इमोशनल बातें करने लगोगे या इनको बहुत ज्यादा आप बाउंड करने की कोशिश करोगे,
तो फिर ये उस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इनको घुटन महसूस होने लगती है। तब इन्हें वो रिश्ता अच्छा नहीं लगता। इनको पार्टनर ऐसा चाहिए, थैंक यू संजय जी, इनको पार्टनर ऐसा चाहिए जो इनके साथ टोटली फ्लेक्सिबल हो, इनको अंडरस्टैंड करे, है ना। और इनका जो माइंड है ना, बड़ा ज्यादा हर समय चलता रहता है, मूव करता रहता है। अब अगर ये आपके पार्टनर है, आप इनके साथ बहुत इमोशनल बातें कर रहे हो, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो, इनका दिमाग कहीं और ही पहुंचा हुआ है। ये अपनी प्लानिंग में तो पता चल रहा है जी, ये कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में दिमाग लगा हुआ है, कहीं कुछ और दिमाग चला हुआ है, तो दिमाग में स्टेबिलिटी कम होती है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। तो उसके लिए अगर 4 नंबर वाले आपके स्पाउस हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते या आपको पसंद नहीं करते, बट इनका माइंड बहुत ज्यादा ना, कह लो कि हर समय चल रहा है, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कई बार बोलते हैं, जिसकी वजह से कई बार पार्टनर के साथ क्लैश हो सकता है। तो इनका पार्टनर फ्लेक्सिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। थैंक यू जी, आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्लास के 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब चलेगी, यूट्यूब पे आएगी, एस्ट्रोकृति से चैनल आपको दिखाई देगा, वहां पे इस क्लास की रिकॉर्डिंग आएगी। इसके नोट्स अच्छे से बना लेना। जब आप चैनल पे रिकॉर्डिंग देखने जाओगे तो वहां पे अपना फीडबैक जरूर शेयर करना कि क्लास आपको कैसी लग रही है। वहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि और जो भी क्लासेस अपलोड होती हैं न्यूमरोलॉजी के अलावा, उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। और क्लास का फीडबैक लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, कितना समझ रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में आपकी प्रेजेंस मुझे नजर आनी चाहिए। राइट, आगे का मटेरियल अगर आप चाहते हो कंटिन्यूसली वहां पे चलता रहे, तो आपकी एक्टिव प्रेजेंस जरूर चाहिए। कल सेम टाइम पे कनेक्ट करेंगे, कम से कम 6 दिनों की ये क्लास है, तो आपने मेरे साथ बने रहना है, और 5 दिन झेलना है आपने। राइट। चलिए, तो कल मिलेंगे आपसे सेम टाइम पे। नमस्कार, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूं, इसको बार बार बोलते रहेंगे मिरर में देख के। ठीक है जी। कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हो मेरे साथ? थम्स अप दिखा दो फटाफट, एक बड़ी वाली मुस्कुराहट के साथ। एंडिंग भी तो मुस्कुराते हुए करेंगे ना। चलिए, ग्रेट। थैंक यू सो मच। क्लास को कर रही हूं मैं यहीं पे एंड, और कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू जी।